हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो रिफ्लेक्शन चैप्टर के इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर और उसके कुछ टर्म्स के बारे में। इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टर्म्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ स्फेरिकल मिरर। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये एक हॉलोस्फीयर है। अगर हॉलोस्फीयर के किसी एक पार्ट को कट कर लिया जाए और उसके किसी भी एक साइड पे सिल्वर की कोटिंग लगा दी जाए तो हमें ऑब्टेन होता है एक स्फेरिकल मिरर। तो ये तो था इसका एक 3D डायग्राम। अगर इसको 2D में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है सिल्वरिंग की। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ पे सिल्वरिंग कर दें, तब हमें जो ऑब्टेन होगा उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको यहाँ से सिल्वरिंग कर दें तब हमें जो मिलेगा उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला है पोल। तो पोल को डिफाइन किया जाता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर। अगर आप इस फिगर में देखें, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव मिरर के का जो मिड पॉइंट होगा, यानी जिस पॉइंट से मिरर के इस एंड और इस एंड का डिस्टेंस सेम होगा, तो उस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल ऑफ मिरर। जो सेकंड है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी हमने देखा था कि जो भी स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो एक हॉलोस्फीयर का ही पार्ट होता है। तो इस हॉलोस्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जो भी स्फेरिकल मिरर जिस हॉलोस्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है कि जो भी स्फेरिकल मिरर जिस हॉलोस्फीयर का पार्ट है, उस हॉलोस्फीयर के रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आप देखें तो अभी तक दो पॉइंट्स के बारे में पढ़ा जा चुका है। पहला है पोल पी और दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ किया जाए कुछ इस तरीके से, तो ये जो लाइन होगी इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अगला है एपर्चर। तो हमारे पास जो भी मिरर होगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसके दोनों एंड के बीच में, यानी ये एंड और ये एंड, इन दोनों के बीच में जो भी लेंथ होगा, जो भी ज्योमेट्रिकल लेंथ होगा, इसी को कहते हैं एपर्चर। यानी एपर्चर को डिफाइन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मिरर। तो अगला है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर का ही एक पॉइंट होता है जहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रेज मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसमें जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें फोकस मिरर के पीछे होता है। अगला है फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल फोकस है, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है। ये जो पॉइंट होती है इसको कहते हैं पोल और डिनोट करते हैं इसको पी से। जो P और कैपिटल F प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करा जाता है स्मॉल f से। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है F इक्वल टू R/2। अगर आपको इस रिलेशन का डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस रिलेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर डालें। एंड थैंक यू वेरी मच।